हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन उसका, और एक प्रॉपर्टी देखेंगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ भी देखेंगे साथ में। और साथ ही साथ हम देखेंगे 4 स्टैंडर्ड रिलेशंस विद प्रूफ, और उन रिलेशंस के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, उससे भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट अस प्रोसीड हियर विद द डेफिनेशन ऑफ इट इज व्हाट बीटा फंक्शन। सो इट इज डिफाइंड एज इट इज बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 n dx। सो बीटा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बीटा ऑफ m कॉमा n से, और इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे प्रोवाइडेड कि आपका जो m है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज ये वैल्यूज के लिए हमारा ये जो बीटा फंक्शन का इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट होता है। तो हम एक सिंपल चीज आपको बस याद रखने की, ये जो इंटीग्रल होता है इसी को हम डिनोट करते हैं बीटा ऑफ m कॉमा n से। अब देखिए, आपको जनरली ये इंटीग्रल मतलब एनकाउंटर नहीं होगा, आपको कौन सा आएगा, इट इज 0 to 1 x to the power m 1 minus x to the power it is n dx। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों इंटीग्रल में, तो मैंने क्या किया, m को रिप्लेस कर दिया m प्लस 1 से। तो प्लस 1 से अगर रिप्लेस करते तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिल जाएगा m, और n को मैंने रिप्लेस किया n प्लस 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा टू द पावर n। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने m को अगर m प्लस 1 से रिप्लेस किया हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा ऑफ m प्लस 1 कॉमा, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से, हो जाएगा इट इज कॉमा n प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे 0 to 1 अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स टू द पावर समझो 5 dx आ गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे डायरेक्टली बीटा फंक्शन में, इट इज बीटा ऑफ एक्स का जो पावर है कितना 2, उसमें प्लस 1 आपको ऐड कर देना है, और 1 माइनस एक्स का जो पावर है कितना, इट इज व्हाट 5, इसमें आप प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं, इट इज बीटा ऑफ इट इज व्हाट 3 कॉमा इट इज 6, और इसको कैसे इवैल्यूएट करना है उसको मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अब हम देखते हैं इसकी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। मतलब क्या होता है, इट इज बीटा ऑफ m कॉमा n कैन बी रिटन एज बीटा ऑफ n कॉमा m। इसका मतलब है कि हम m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं बीटा फंक्शन में। इसका प्रूफ देखते हैं, उसके लिए हम डेफिनेशन का ही यूज करेंगे। बीटा ऑफ m कॉमा n हमने डिफाइन किया हुआ है इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 and dx। अब देखिए, हम जब गामा फंक्शन डिफाइन किए थे तो उसमें जो इंटीग्रल के लिमिट्स थे वो थे 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 to 1 है, और यहाँ पे कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे x to the power m minus 1 है और 1 minus x to the power n minus 1 है, जिसको हमने बीटा ऑफ mn लिखा हुआ है। अब हमको प्रूव करना है कि बीटा ऑफ mn बीटा ऑफ nm होता है, तो हम क्या करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। 1 माइनस एक्स को हम ले लेते हैं t। अब यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू इट इज 1 माइनस टी। अगर आपने x को यहां लिया तो ये प्लस x हो जाएगा, t को यहां पे आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस टी। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन आ जाएगा x का dx और 1 का 0 और माइनस टी का इट इज व्हाट dt। अब साथ ही साथ हम लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। अगर मेरा x 0 रहेगा तो मुझे बताइए t क्या आ जाएगा, x अगर मैं 0 लेता हूं तो t का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 1, और अगर x का वैल्यू 1 होता है, अगर मैंने 1 पुटअप किया यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0 होता है, तो t का वैल्यू हो जाएगा इट इज 0। तो लिमिट्स यहाँ पे रिवर्स हो जा रहे हैं, मतलब पहले 0 to 1 था, अब वो 1 to 0 हो जाएंगे। तो हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 to 0 लिमिट, और उसके बाद x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, 1 माइनस टी से, ये हो जाएगा 1 माइनस टी टू द पावर m माइनस 1, और उसके बाद हम 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करते हैं, इट इज व्हाट बाय t टू द पावर इट इज व्हाट n माइनस 1, dx विल बी रिप्लेस बाय माइनस dt। अब ये जो माइनस साइन है हम इसको एब्जॉर्ब कर देंगे इस इंटीग्रल के अंदर। इससे हम क्या करते हैं कि ये जो लिमिट्स होते हैं बस उसको हमको इंटरचेंज करना पड़ता है, ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो हमने यहाँ पे बस लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और पहले हमने लिखा t टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी टू द पावर m माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट बीटा ऑफ n कॉमा n बाय द डेफिनेशन ऑफ द बीटा फंक्शन। अगर हम डेफिनेशन देखते तो देखिए x टू द पावर m माइनस 1 रहता है तो m पहले हम लिखते हैं, और 1 माइनस एक्स के जो पावर में होता है n माइनस 1 उसमें m हम फिर सेकंड पोजीशन पे लिखते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, t के पावर में n माइनस 1 है तो पहले हमने n लिख दिया, और 1 माइनस टी के पावर में m माइनस 1 है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा इट इज व्हाट m। तो दिस इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बीटा फंक्शन। इसको आपको याद रखना है बिकॉज हम इसको मैक्सिमम जगह पे यूज करते रहेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके रिलेशन। इसके 4 स्टैंडर्ड रिलेशन है। तो पहला रिलेशन इज व्हाट, बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x to the power n minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n into dx, which is equals to integral 0 to infinity x to the power m minus 1 whole upon 1 plus x to the power m plus n is what dx। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके तो दोनों इंटीग्रल सेम है, बस न्यूमरेटर चेंज है। यहाँ पे x to the power n minus 1 है और यहाँ पे x to the power m minus 1 है।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला वाला क्वांटिटी प्रूव करेंगे और सेकंड क्वांटिटी बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं बाय द सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, जहां पे हम m को रिप्लेस कर देंगे n से और n को m से, तो हमको ये सेकंड क्वांटिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले बीटा ऑफ mn इज इक्वल टू ये इंटीग्रल प्रूव करने वाले हैं। तो उसके लिए हम डेफिनेशन यूज करने वाले हैं बीटा फंक्शन का। क्या होता है, बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 t टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी टू द पावर n माइनस 1 dt। अब देखिए आप x भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, बट हमको जो रिजल्ट है वो इन टर्म्स ऑफ x लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ t लिखा हुआ है। तो जब भी हम अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, 1/1 प्लस एक्स चाहिए हमको यहाँ पे, बट यहाँ पे वैसा कुछ क्वांटिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम t को रिप्लेस करेंगे 1/1 प्लस एक्स से, सो दैट हमको फिर ये क्वांटिटी मिल सकती है। तो हम देखते हैं फर्दर। अब देखिए t मेरे पास ये आ गया, अब मुझे इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dt हो जाएगा माइनस dx/1 प्लस इट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन लिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स का, ये होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हमने लिखा हुआ है एक्स का इंटीग्रेशन इट इज व्हाट dx। ओके, ये क्लियर है। अब हमें देखिए एक 1 माइनस टी का भी टर्म है यहाँ पे, तो t मेरे पास है, तो यहाँ से आप 1 माइनस टी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर में आ जाएगा -1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और मुझे 1 माइनस टी मिलेगा x/1 प्लस एक्स। तो देखिए मैं t को यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा किससे, 1/1 प्लस एक्स से, और 1 माइनस टी को मैं रिप्लेस करूंगा x/1 प्लस एक्स से। अब हम यहाँ पे लिमिट को भी चेक कर लेते हैं कि लिमिट क्या होंगे हमारे नए इंटीग्रल के। तो देखिए यहाँ पे लिमिट जो है 0 to 1 है, ये लिमिट किसके है, इसके t के है। अब अगर मुझे लिमिट चाहिए किसके, x के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 0 पुटअप करना पड़ेगा। तो t अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ तो x का लिमिट क्या आएगा मुझे बताइए। तो इसके लिए तो पहले आपको इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए x कैसा हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/t, और x क्या हो जाएगा, देन इट इज व्हाट 1/t माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू लोअर लिमिट मतलब 0 लेता हूं, तो अगर मैंने इसको 0 लिया तो 1/0 क्या होता है, इट इज व्हाट दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो आई विल से इट इज व्हाट x विल बी टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हेनेवर वी आर हैविंग द t इक्वल्स टू 0, बिकॉज -1 तो एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। और उसके बाद अगर मैं 1 पुटअप करता हूं यहाँ पे देखिए, तो t की जगह पे अगर मैंने 1 पुटअप किया तो 1/1 होगा 1, और 1 माइनस 1 हो जाएगा इट इज व्हाट 0। तो अगर मैं t को क्या पुटअप करता हूँ इट इज 1, तो मेरा x का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 0। तो लिमिट्स पहले थे 0 to 1, अब हो जाएगा इट इज व्हाट इन्फिनिटी टू 0। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, as t टेंडिंग टू 0 x will tends to infinity and as t tending to 1 x will tends to 0, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया। तो यहाँ पे पहले हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देते हैं, so therefore 1 becomes इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0, और उसके बाद आपने t को रिप्लेस कर दिया किससे, 1/1 प्लस एक्स से, तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर m माइनस 1, बिकॉज 1 टू द पावर m माइनस 1 क्या हो जाएगा, इट इज 1, बिकॉज m जो हमारा ये फाइनाइट क्वांटिटी रहता है इसके अंदर। और उसके बाद फिर हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस टी को, 1 माइनस टी क्या है, x/1 प्लस एक्स, तो हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 minus x to the power n minus 1, and then lastly we replace this dt with what, minus dx upon 1 plus x whole square। इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो डिनोमिनेटर में आपको देखिए बेसिस सेम दिख रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती किया हुआ, देखिए 1 माइनस लिखा हुआ है, ये 1 प्लस होना चाहिए। देखिए हमें अगर बेसिस सेम है तो आपके पावर ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे पावर का ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 देन प्लस 2, तो ये -1 -1 -2 इस +2 के साथ कैंसिल हो जाने वाला है और मुझे सिर्फ m प्लस n बचेगा। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो माइनस है इसको मैं एब्जॉर्ब कर दूंगा इस इंटीग्रल के अंदर, तो इसके लिमिट्स जो है हम इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 0 नीचे आ जाएगा और इन्फिनिटी ऊपर चले जाएगा। ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और dx फिर हमारा एज इट इज रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल x टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx। अगर आप देखेंगे तो हमने वो क्वांटिटी प्रूव कर ली है जो हमको प्रूव करना था। अब हमको देखो सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है, तो इसके लिए मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करूंगा बीटा फंक्शन की। उसमें हम क्या करते हैं, m को रिप्लेस करते हैं n से और n को रिप्लेस करते हैं m से। तो अगर हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो देखिए मैंने n को अगर m से रिप्लेस किया तो m माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे रिप्लेस किया तो सेम क्वांटिटी आ जाएगी। तो बीटा ऑफ mn हमको मिल गया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n, और यहाँ पे चाहिए इट इज व्हाट dx। तो हमको ये सेकंड इंटीग्रल आ गया, तो हम फाइनली इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 कि बीटा ऑफ mn को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx, विच इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 होल अपॉन
1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ओके, बिकॉज इस टाइप के अगर इंटीग्रल आते हैं तो उसको हम बीटा फंक्शन से सॉल्व करते हैं। मतलब जब भी ऐसा इंटीग्रल आएगा तो उसको हम लिखेंगे बीटा ऑफ m कॉमा n, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो लिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। बीटा फंक्शन के एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं इन रिजल्ट्स का और इन रिलेशंस का यूज करके। अब हम जाते हैं रिलेशन नंबर 2 की ओर। रिलेशन नंबर 2 में हमको शो करना है बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। अब देखिए ये वाला जो रिजल्ट है ये डिफरेंट रिजल्ट है। जो प्रीवियस रिजल्ट था उसके अंदर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस रिजल्ट के अंदर क्या था, बीटा ऑफ m कॉमा n, उसको हम लिखते हैं इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 0 टू 1 है, और वहां पे था x टू द पावर देन n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स, या अदरवाइज उसको हम ऐसा भी लिख सकते थे इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन, इट इज व्हाट dx। सो दोनों रिलेशन में डिफरेंस है। यहाँ पे आपने एडिशन में लिया हुआ है x टू द पावर m माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 1, ओके, और यहाँ पे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी चेंज है। पिछले इसमें 0 से इन्फिनिटी थे, यहाँ पे 0 टू 1 है। तो चलिए इसका हम देखते हैं प्रूफ, कैसे हम प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए मैं रिलेशन नंबर 1 ही यूज करूंगा। तो रिलेशन नंबर 1 क्या है, बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन एन डी एक्स। अब देखिए मुझे चाहिए लिमिट 0 टू 1, बट यहां पे क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन को दो पार्ट में। कैसे ब्रेक करेंगे, 0 टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी। ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का, ओके। अगर a टू b है तो उसको मैं लिखता हूं इट इज व्हाट a टू c एंड देन c टू b, इस तरह से हम लिख सकते हैं इन द डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे जो इंटीग्रैंड रहेगा वो सेम रहेगा, ओके, बस हमने यहाँ पे लिमिट्स को चेंज किया हुआ है। अब ये वाला जो लिमिट है इसको तो सेटिस्फाई करता है, मतलब जो हमको प्रूव करना है 0 टू 1। अब ये वाला जो लिमिट है ये 1 टू इन्फिनिटी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अभी 0 टू 1 में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसको सेपरेटली लेता हूं यहाँ पे, तो इसको मैंने सेपरेटली लिया। अब उसको मुझे कन्वर्ट करना है 1 टू 0 के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या लूंगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 बाई टी। देखिए सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार हमने क्या लिया था, t इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे लिया x इक्वल्स टू 1 बाई टी। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी अगर आपको रिलेशंस के रिजल्ट्स को प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 बाई टी ले लिया हुआ है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो जगह dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड इट इज व्हाट dt। ये हमने डिफाइन किया x इक्वल्स टू 1 बाई टी। अब मुझे 1 प्लस एक्स चाहिए, तो 1 प्लस एक्स मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा, दैट इज 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई टी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा इट इज व्हाट 1 प्लस टी बाई इट इज व्हाट टी, या फिर t प्लस 1 आप लिखिए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब हम लिमिट्स की तरफ देखते हैं। x इक्वल्स टू 1 बाई टी दिया हुआ है, तो यहाँ से t क्या हो जाएगा, t विल बी 1 बाय x। अब मुझे बताइए, ओके, अगर मेरा x का वैल्यू 1 है तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाय 1, मतलब इट इज व्हाट 1। सो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी है तो क्या आएगा बताओ। देखो अगर मैं इन्फिनिटी पुट अप किया, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, दैट विल टेंड्स टू 0, मतलब इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट टाइम t विल टेंड्स टू इज व्हाट 0। तो लिमिट्स यहाँ पे चेंज हो गए, पहले थे 1 टू इन्फिनिटी, अब हो गए 1 टू 0। वही चीज मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखी है, x टेंडिंग टू 1 तो t विल टेंड्स टू 1, इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन दैट टाइम t विल बी टेंडिंग टू 0। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, 1 टू 0 हमने लिमिट कर दी है, और हमने x को रिप्लेस कर दिया 1 बाई टी से, और 1 प्लस एक्स को आप 1 प्लस टी बाई टी से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स आप लिख सकते हैं इट इज व्हाट 1 बाई टी, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमने dx को रिप्लेस कर दिया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर एंड dt से। अब ना मुझे बताइए यहाँ पे ये होगा 1 टू द पावर m माइनस 1, m हमारी फाइनल क्वांटिटी रहती तो ये 1 ही होगा, और ये हो जाएगा t टू द पावर m माइनस 1, और इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस एन देन अपॉन टी टू द पावर m प्लस एन, और इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए 1 बाई टी टू द पावर m माइनस 1, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका इंडेक्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये माइनस m और प्लस हो जाएगा, मतलब इसको 1 माइनस m में हम लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएंगी, मतलब टी टू द पावर ये हो जाएगा m प्लस n, और ये टी टू द पावर माइनस 2। तो वही क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टी टू द पावर 1 माइनस m, टी टू द पावर m प्लस n एंड टी टू द पावर माइनस 2, और 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस n हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा हुआ है। इसको आप इजीली चेक कर सकते हैं, इट इज नॉट अ टफ जॉब। अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम दिख रहे हैं, टी 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 मुझे दिख रहा है, तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। पावर ऐड होंगे तो क्या होगा, देखो m कैंसिल हो जा रहा है इजीली, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट माइनस 1, तो मुझे मिल जाएगा टी टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे टी टू द पावर n माइनस 1 होल अपॉन
1 प्लस टी टू द पावर m प्लस एन एन डी टी। और मैंने आपको बताया अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल चेंज नहीं होता है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे t के जगह पे x रिप्लेस कर दिया, तो जगह x टू द पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन एन डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, सेकंड इंटीग्रल का वैल्यू, जो 1 टू इन्फिनिटी था, जो हमने अभी 0 टू 1 में उसको प्रूव कर दिया है। तो मैं ये सेकंड इंटीग्रल को कंप्लीटली रिप्लेस कर दूंगा इस क्वांटिटी से, और उसके बाद इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे, तो आपको ये वाला जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 विल बिकम, ओके, रिप्लेस करने के बाद अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, और न्यूमरेटर सिर्फ ऐड हो जाएंगे। और लिमिट 0 टू 1 है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड रिलेशन फॉर द बीटा फंक्शन। इसे भी याद रखिए आप, अगर ऐसे आपको इंटीग्रल आते हैं तो उसको हम बीटा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 रिलेशन देख लिए, अब देखते हैं तीसरा रिलेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज होता है। अब इसमें क्या शो करना है हमको रिलेशन में, बीटा ऑफ m कॉमा n कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा एंड इट इज व्हाट d थीटा। तो जो भी रिलेशन हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, जनरली हम बीटा फंक्शन का डेफिनेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, बीटा ऑफ mn होता है इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। इसको तो आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा इस डेफिनेशन को, बिकॉज हम मैक्सिमम जगह पे यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए और रिलेशन प्रूव करने के लिए, सभी जगह इसका यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको साइन और कॉस के टर्म है, बिकॉज यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। अब ये पुटअप कर दिया तो हम उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx, और साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, साइन स्क्वायर का 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और बाद में साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज कॉस थीटा, देन थीटा का डी थीटा। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे डिफरेंशिएशन, और उसके बाद देखिए हमको 1 माइनस एक्स भी लग रहा है यहाँ पे। अब उसके बाद थोड़ा लिमिट को चेक कर लेते हैं, तो लिमिट में देखिए अगर मेरे पास x का वैल्यू 0 है, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट अप करता हूँ तो मुझे 0 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो मुझे बताइए अभी थीटा का वैल्यू मैं क्या चूज करूँ कि मुझे साइन थीटा 0 मिले। यस आपको पता है दैट इज, अगर मैंने थीटा इक्वल टू 0 पुटअप किया मतलब साइन 0 साइन 0 क्या होता है, इट इज व्हाट 0। तो अगर मेरा x का वैल्यू 0 है तो थीटा का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, इट इज व्हाट 0, जो हमने यहाँ पे लिखा। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू अपर लिमिट मतलब 1 पुटअप करता हूं तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसको हम 1 इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताइए कि थीटा के कौन से वैल्यू के लिए आपको साइन थीटा 1 आ जाएगा। यस आपको थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लेना पड़ेगा, बिकॉज साइन पाई बाय 2 क्या होता है, इट इज व्हाट 1। तो हम बोल सकते हैं एज x टेंडिंग टू 1 थीटा विल टेंड टू व्हाट पाई बाय 2। तो यहाँ पे देखिए लिमिट चेंज हो रहे हैं, वैसे भी हमको लिमिट जो है 0 टू पाई बाय 2 चाहिए थे, वो हमको यहाँ पे मिल गए हैं। और वन मोर थिंग यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो हम उसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया, इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जिससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है इट इज व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे ऊपर में ले लेते हैं, तो लिमिट्स हमारे हो जाएंगे 0 टू पाई बाय 2। हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा से। तो अगर मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर रहा हूं तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया साइन टू द पावर 2m माइनस 2 थीटा, बिकॉज ये साइन स्क्वायर थीटा है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर में, तो 2m माइनस 2 मुझे मिल जाएगा। वैसे सेम यहाँ पे 1 माइनस एक्स को मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n माइनस 2, दैट इज कॉस टू द पावर 2n माइनस 2 थीटा। और देन हम dx को रिप्लेस करते हैं किससे, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड इट इज डी थीटा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास साइन थीटा का टर्म यहाँ भी है, साइन थीटा का टर्म यहाँ भी है। यहाँ पे साइन थीटा का पावर कितना है मुझे बताइए, यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 2m माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट माइनस 1। इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा। वैसे ही कॉस के लिए भी हम बोल सकते हैं कॉस टू द पावर 2n माइनस 2 थीटा है, और ये है कॉस थीटा टू द पावर 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 और प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1, इसलिए हमने लिखा कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा एंड डी थीटा। ऐसा सपोज क्लियर है, बेसिस सेम है, वैसे हम पावर ऐड करते हैं, मतलब इंडाइसिस रूल लगाया हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया हुआ है, और आपको यहाँ पे बीटा ऑफ mn का वैल्यू मिल गया है।
जो आपको यहाँ पे प्रूव करना है। अब ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट जनरली क्या करते हैं हम ये रिजल्ट का यूज नहीं करते हैं जब भी हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, बिकॉज नहीं तो अदरवाइज आपको साइन का पावर 2m-1 करना पड़ता है या फिर कॉस का पावर 2n-1 करना पड़ता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो इसके लिए हम देखिए इसको सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं। अब सिंपलर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कुछ डिडक्शन है उसको हम देखने वाले हैं। इसी को हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, पहले ये इंटीग्रल लिख दिया और इस इंटीग्रल को हम लिख रहे हैं इट इज व्हाट बीटा ऑफ mn, वहां से हम डिडक्शन निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालते देखिए, ये हमने एज इट इज लिख दिया बीटा ऑफ m, n इक्वल्स टू दिस इंटीग्रल। अब हम यहाँ पे पहला डिडक्शन निकालते हैं जिसमें हम क्या करते हैं 2m-1 को p पुट अप करते हैं, 2n-1 को हम q पुट अप करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा p, ये हो जाएगा q। ओके, अब यहां से आप m और n का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे m क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं लेता हूं m तो ये जो 1 है यहाँ पे चले जाएगा तो ये p+1 हो जाएगा और अपॉन 2 हम लिख सकते हैं, मतलब m विल बी p+1/2। वैसे फिर हम यहाँ पे n निकाल लेंगे, n हो जाएगा इट इज व्हाट q+1 इट इज व्हाट 2, तो जिसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे p+1/2 और q+1/2 और 2m-1 और 2n-1 इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय p और q। अब यहाँ पे देखिए हम वेरिएबल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमारे सेम रहेंगे और उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 एज इट इज। और ये जो 2 है इसको हमने लिख दिया 1/2 बीटा ऑफ p+1/2 एंड q+1/2, m और n को हमने ये क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया और साथ ही साथ 2m-1 को हमने लिखा p और 2n-1 को हमने लिखा इट इज व्हाट q। तो ये क्वांटिटी तो आई सपोज क्लियर हो गई। तो जब भी अगर ये इंटीग्रल आएगा, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे 1/2 बीटा ऑफ p+1/2 एंड q+1/2 एंड देन वी विल सॉल्व इट। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसा कि मेरे पास 0 to समझो π/2 मेरे पास है और मेरे पास लिखा हुआ है इट इज व्हाट sin क्यूब थीटा और cos टू द पावर समझो इट इज 5 थीटा एंड d थीटा। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो गया 3 और q का वैल्यू क्या हो गया इट इज व्हाट 5। इसको अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 1/2 बीटा ऑफ p क्या हो गया मेरा इट इज व्हाट 3, तो जगह व्हाट 3+1/2, मतलब जो भी साइन का पावर है +1 करके होल अपॉन 2 कर देना है। अब जो भी कॉस का पावर है उसमें आपको फिर से वही करना है +1 करना है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट इज व्हाट बीटा ऑफ हो जाएगा दिस इज नथिंग बट 4/2 और ये हो जाएगा इट इज व्हाट 6/2, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट 2 एंड दिस इज व्हाट 3। तो ऐसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमको ऐसे इंटीग्रल एनकाउंटर होंगे और उसमें फिर आपको इस तरह से बीटा फंक्शन का ये रिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, कि बिकॉज ये रिलेशन हम नहीं अप्लाई कर सकते डायरेक्टली, बिकॉज इस फॉर्म में जनरली इंटीग्रल हमको नहीं आते हैं। बट आपको याद रखना कि बीटा ऑफ mn ये होता है, बिकॉज एमसीक्यू वगैरह जो होते हैं क्वेश्चंस उसके अंदर पूछा जा सकता है कि बीटा ऑफ mn इसमें से कौन कौन से और कौन से नहीं है, मतलब कौन कौन से फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कौन से फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा पहला फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो Q है यहाँ पे देखिए, सेकंड फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन मिला हुआ है उसमें मैं Q को 0 पुटअप करता हूं। Q अगर 0 पुटअप किया तो ये हो जाएगा cos थीटा टू द पावर 0 और cos थीटा टू द पावर 0 बाय द इंडाइसिस रूल हो जाएगा इट इज व्हाट 1, तो ये कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा cos का टर्म, तो हमें सिर्फ sin का टर्म मिलेगा। यहां भी हम Q इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो मुझे इंटीग्रल कैसे मिलेगा बताइए, इंटीग्रल 0 to π/2 sin to the power p theta d theta that can be written as 1/2 beta of p+1 whole upon 2 comma it is what 1/2 because q क्या हो गया हमारा it is what 0। अभी हमने निकाला sin के लिए, वैसे हम फिर अब cos के लिए निकाल सकते हैं। cos के लिए क्या करेंगे बताइए, sin के लिए तो हमने q 0 पुटअप किया था तो cos के लिए हम क्या कर देंगे p 0 पुटअप कर देंगे, ठीक है। cos के लिए मैं p को 0 पुटअप करता हूं और साथ ही साथ Q को रिप्लेस कर देता हूं P से, तो वो भी इन टर्म्स ऑफ P हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, P को मैंने 0 पुटअप किया यहाँ पे और Q को रिप्लेस किया P से, तो मुझे मिला इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू द पावर p थीटा d थीटा इक्वल्स टू 1/2 बीटा ऑफ 1/2 कॉमा p+1/2। क्या किया हम यहाँ पे P को 0 पुटअप कर दिए हैं और Q को रिप्लेस कर दिया P से। अब आपको पता है कि बीटा सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर उसको मैंने इंटरचेंज किया तो लिख सकता हूं 1/2 बीटा ऑफ p+1 होल अपॉन 2 कॉमा इट इज व्हाट 1/2। क्लियर। तो देखिए अब ये दोनों क्वांटिटी आरएचएस पार्ट आपके इक्वल आ गए, तो इसको मैं जनरलाइज तरीके से लिख देता हूं, दैट इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin टू द पावर p थीटा d थीटा और इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू द पावर p थीटा d थीटा। इसको अगर मुझे इवैल्यूएट करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बीटा फंक्शन का, 1/2 बीटा ऑफ p+1 होल अपॉन 2 कॉमा इट इज व्हाट 1/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ये जो पहला वाला हमने जो डिडक्शन निकाला हुआ है और जो दूसरा वाला निकाला हुआ है ये, ठीक है, इन दोनों को आपको अच्छे से लर्न बाय हार्ट कर लेना है, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम इसी को यूज करते हैं।
अब उसके बाद एक और इसका डिडक्शन है बहुत सिंपल वाला, उसमें हम क्या करते हैं 2m को रिप्लेस करते हैं p से और 2n को रिप्लेस करते हैं q से, ये वाले इंटीग्रेशन के अंदर। तो हो जाएगा p माइनस वन, ये हो जाएगा q माइनस वन, और 2 को हम नीचे मिला लेंगे और वैसे हम m और n को भी रिप्लेस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो उसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 2m को p पुटअप किया, 2n को q पुटअप किया, तो मुझे ये क्वांटिटी मिल गई। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टू द पावर p माइनस वन थीटा, 2n को रिप्लेस किया q से, cos टू द पावर qn माइनस वन थीटा एंड d थीटा। 2 को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये हो जाएगा 1/2 बीटा ऑफ p/2 एंड q/2। अब ये p/2 और q/2 कैसे हुआ, बिकॉज m क्या हो जाएगा यहाँ से p/2 और n क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट q/2, जो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है। तो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब अगर जब भी अगर आपका इस तरह का अगर इंटीग्रल आता है तो आप उसको 1/2 बीटा ऑफ p/2 एंड q/2 लिख सकते हैं। वैसे ऐसे इंटीग्रल बहुत कम आते हैं, हम जो प्रीवियस रिजल्ट देखे 1, 2 और 3 वो मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं। तो ये हमने देखा रिलेशन नंबर 3 और उसके रिजल्ट्स। अब हम यहां पे देखते हैं लास्ट रिलेशन बीटा फंक्शन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको ये रिलेशन यूज ही करना पड़ेगा, इसके बिना हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इंटीग्रल को, और वो है रिलेशन बिटवीन द बीटा फंक्शन एंड द गैमा फंक्शन। तो यहां पे हमको प्रूव करना है बीटा ऑफ m कॉमा n, इट इज नथिंग बट गैमा m गैमा n एंड अपॉन इट इज गैमा ऑफ m प्लस n। तो आपको यहाँ पे अभी गैमा फंक्शन की भी जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ बीटा फंक्शन की जो रिलेशंस है उसको भी आपको रिकॉल करने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब कैसे प्रूव करते हैं मैं आपको बताता हूं। अब देखिए इसके दो तरीके अलग अलग बुक में अलग तरीके से प्रूव किया हुआ है, किसी में डबल इंटीग्रल का यूज करके प्रूव किया हुआ है और बाद में उन्होंने स्ट्रिप को चेंज किया हुआ है। वैसा मैंने यहाँ पे प्रूव नहीं किया हुआ है, बिकॉज आपने ऑलरेडी मल्टीपल इंटीग्रल नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने वो वाला कंसेप्ट नहीं लिया। मैंने जो हमने पढ़ा हुआ है, मतलब गैमा फंक्शन और बीटा फंक्शन के अब तक के जो रिलेशन, उसका यूज करके मैंने इसको भी यहाँ पे प्रूव किया हुआ है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, गैमा फंक्शन का एक रिजल्ट है उसको हम यूज करेंगे, जो कि डेफिनेशन से आया हुआ है, उसको हम डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन भी बोल सकते हैं। इट इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस kx x टू द पावर n माइनस वन dx इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं गैमा n अपॉन k टू द पावर n। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैंने गैमा फंक्शन के पहले ही मतलब वीडियो में प्रूव करवाया था ये रिजल्ट, तो इसको आप याद रखिए ये रिजल्ट कैसा होता है। जनरली गैमा फंक्शन का हमारा डेफिनेशन क्या होता है, उसके अंदर ये kx नहीं आता है, वो क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx, इसको हम लिख सकते हैं इट इज व्हाट देन गैमा ऑफ n ओनली। बट यहाँ पे देखिए ये kx आ रहा है, यहाँ पे ये x है, तो kx आने के कारण हम इसको डिवाइड कर दे k टू द पावर n से। तो ये वाला जो रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे वेरिएबल x है हमारा और k कांस्टेंट है, बिकॉज यही रिजल्ट को हम सामने में भी यूज करने वाले हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर मैंने देखिए यहाँ पे x की जगह पे अगर k लिखा, तो इस इंटीग्रल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस k देन k टू द पावर इट इज व्हाट n माइनस वन एंड इट इज व्हाट dk। मैंने x की जगह पे बस k लिख दिया एंड दैट इज अगेन अ गैमा n होगा। ओके तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमने बस वेरिएबल चेंज किया हुआ है, यहाँ पे x को k कर दिया, तो दिस इज ऑल्सो द गैमा n बाय द डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, उसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। नाउ अब इस रिजल्ट को हम कैसे लिखते हैं, k टू द पावर n को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जो k टू द पावर n है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसलिए हम इसको इंटीग्रल के अंदर भी लिख सकते हैं k टू द पावर n यहाँ पे, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ द साइड बाय e टू द पावर माइनस k x टू द पावर m माइनस वन। एक्चुअली इट इज नॉट द x टू द पावर m माइनस वन, इट शुड बी k टू द पावर m माइनस वन। मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया हुआ है, बट सामने में बराबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने e टू द पावर माइनस k और k टू द पावर m माइनस वन से उसको मल्टीप्लाई कर देना है बोथ द साइड मल्टीप्लाई करें। देखिए ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम इंटीग्रल के अंदर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर माइनस k टू द पावर m माइनस वन से, LHS में भी और RHS में भी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेते हैं 0 से इन्फिनिटी विथ रिस्पेक्ट टू द k नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, तो गैमा n हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा, बिकॉज इट इज अ वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हमने बाहर कर दिया इंटीग्रल से और इसको लिखा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस k टू द पावर m माइनस वन एंड दिस व्हाट dk एंड विच विल बी इक्वल्स टू। अब देखिए मेरे पास हमने इंटीग्रेशन किया हुआ है, देखिए विद रिस्पेक्ट टू द k, तो ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी यहाँ पे लिख दिया और इसको लिखा हमने इट इज व्हाट dk, और बाकी जो अंदर वाला चीज है वो एज इट इज है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अब ये जो क्वांटिटी है आपको दिख रही है LHS पार्ट में, ये जो क्वांटिटी ये हमारी क्या होगी बताइए, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। यहाँ पे इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी
e टू द पावर माइनस के टू द पावर m माइनस वन डी के, मैंने अभी आपको बताया था, ये हो जाएगा इट इज व्हाट गैमा m, ये है ऑलरेडी मेरे पास गैमा n, तो LHS हमारा ये आ गया। अब RHS में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम पावर को ऐड कर लेंगे और यहाँ से माइनस के बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस के अगर मैं बाहर निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे x प्लस वन, यहाँ पे मेरे पास देखिए k और k के टर्म्स है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, इसको हम लिख देंगे k टू द पावर इट इज व्हाट m प्लस n माइनस वन, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब बचा हमारे पास क्या x टू द पावर माइनस n, इसको मैं बाहर ले लूंगा। अब मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूंगा वेरिएबल्स को, मतलब जो डी के उसको अंदर ला लूंगा, dx को बाहर लाऊंगा। इससे क्या होगा कि ये जो इंटीग्रल है ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएंगे। अब देखिए लिमिट सेम है और ये कांस्टेंट है तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर ये लिमिट्स वेरिएबल के टर्म में रहते तो हम इसको नहीं कर सकते थे इस तरह से, ठीक है। अब ये लिमिट कांस्टेंट है इसलिए हम ये वाला इंटीग्रल बाहर कर देंगे, ये इंटीग्रल अंदर कर देंगे, और वैसे फिर हमें dx बाहर लिख देंगे और डी के अंदर कर देंगे। तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। सो देयरफॉर वी आर हैविंग गामा m इक्वल्स टू, अब देखिए आपने dx बाहर कर दिया, x टू द पावर n माइनस वन बाहर कर दिया, और आपने माइनस के बाहर निकाल के x प्लस वन यहाँ पे लिख दिया, और k के पावर में लिख दिया आपने m प्लस वन माइनस वन। अब ये जो आपको अंदर वाला इंटीग्रल दिख रहा है, ओके, ये जो है इसमें आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये जो नंबर वन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कीजिए गामा फंक्शन की। अब मुझे बताइए आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो k मेरा वेरिएबल है, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो x मेरा वेरिएबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे k वेरिएबल था इसलिए यहां पे k टू द पावर n आया। अब ये k क्या था, k मेरा था कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसमें माइनस से n आपको छोड़ देना है। यहां पे वेरिएबल क्या है, इट इज व्हाट k, तो वेरिएबल k है तो यहां पे k के साथ में क्या आ रहा है x प्लस वन, तो ये मेरा यहां पे कांस्टेंट मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, ये x प्लस वन। तो अगर मैं इसके लिए ये रिजल्ट अप्लाई करता हूं तो मुझे बताओ क्या आ जाएगा। यहां पे है x टू द पावर n माइनस वन, इसलिए आया गामा n। यहां पे k टू द पावर m प्लस n माइनस वन, तो बताइए यहां पे क्या आ जाएगा। इसके लिए मैं लिखूंगा इट इज व्हाट गामा ऑफ m प्लस n, ओके, अपॉन क्या आएगा, देखो k टू द पावर n है यहां पे, अब यहां पे k के साथ क्या है x प्लस वन, तो आ जाएगा x प्लस वन टू द पावर क्या आना चाहिए, जो k के पावर में यहां पे m प्लस n है वो हम यहां पे लिखते हैं, ये हो जाएगा m प्लस n। तो आई सपोज आपको ये चीजें क्लियर हुई, आपको ये रिजल्ट यूज करना है। बस यहां पे देखिए वेरिएबल चेंज है, वेरिएबल चेंज होने के कारण आपको मे बी समझने में दिक्कत हो सकता है। जैसे अगर मैंने सपोज यहाँ पे k की जगह पे x लिखा और x की जगह पे k लिखा, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर इट इज व्हाट माइनस kx, हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको लिखते हैं k टू द पावर n माइनस वन इंटू इट इज व्हाट डी के इक्वल्स टू, ये हो जाएगा गामा n अपॉन इट इज x टू द पावर, हम इसको n लिख सकते हैं। अगर अगर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ जाएगा। देखिए ये k टू द पावर m प्लस n माइनस वन है, यहाँ पे k टू द पावर n माइनस वन है, तो ये माइनस वन तो छोड़ देना है, जिस कारण हम लिखते हैं ये गामा n, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया गामा ऑफ m प्लस n, बिकॉज k के पावर में है m प्लस n। ये क्लियर है। उसके बाद देखिए e टू द पावर माइनस के एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो e टू द पावर माइनस के एक्स है, तो जो हमारे पास k के साथ है, k मेरा वेरिएबल है, k के साथ क्या x, उसके पावर में हमने n डाल दिया बिकॉज यहाँ पे n माइनस वन था। अब देखिए यहाँ पे k के साथ क्या है x प्लस वन, तो उसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया x प्लस वन, उसके पावर में डाल दिया m प्लस n, बिकॉज यहाँ पे k के पावर में m प्लस n आ रहा था। तो आई सपोज अभी आपको क्लियर हो गया होगा, हमने ये जो पहला वाला प्रॉपर्टी है गामा फंक्शन का ये अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसका प्रूफ जनरली एग्जामिनेशन में नहीं आता है, बट आपको समझाना था और कैसे आता है इसलिए मैंने उसको ले लिया हुआ है। अगर आपको समझता है तो इट्स ओके, नहीं भी समझता है तो दो तीन बार देखिएगा, समझ जाएगा। ये थोड़ा सा बस आपका जो IQ लेवल है वो आपको बढ़ाएगा, मतलब सोचने का जो शक्ति होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है उसको मैं फिर नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ गामा ऑफ m प्लस n अपॉन x प्लस वन टू द पावर m प्लस n, जो अभी आपको मैंने प्रूव करके बताया। अब देखिए गामा ऑफ m प्लस n है, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है x के, बिकॉज यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये पर्टिकुलर इसका वैल्यू रहेगा, मतलब ये किसी इंटीग्रेशन का वैल्यू है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो इसको मैंने गामा ऑफ m प्लस n बाहर निकाल दिया, और अंदर में फिर बचेगा इंटीग्रल जीरो टू इट इज व्हाट इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस वन होल अपॉन x प्लस वन टू द पावर m प्लस n dx। अब यहाँ पे आप रिलेशन यूज कीजिए, बीटा फंक्शन का जो सेकंड रिलेशन था हमारा, उसमें हमने ये जो क्वांटिटी है इसको हमने बोला था इज व्हाट बीटा ऑफ m कॉमा n। अब यहां से आप बीटा ऑफ m कॉमा n निकाल लीजिए, गामा ऑफ m प्लस n हम नीचे लिख सकते हैं, तो बीटा ऑफ mn इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। This is the most important result in the beta function. Okay, it is a relation between the beta and gamma function. ये जब भी आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे
तब आपको ये वाला रिलेशन यूज करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बीटा ऑफ mn होता है गैमा m गैमा n अपॉन गैमा ऑफ m प्लस n। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे बीटा ऑफ 2,3 अगर मुझे निकालना है तो उसको मैं लिखूंगा गैमा 2 गैमा 3 अपॉन व्हाट इज इट गैमा ऑफ 2 प्लस 3। गैमा 2 क्या होता है, इट इज व्हाट 1 फैक्टोरियल, गैमा 3 क्या होता है, इट इज व्हाट 2 फैक्टोरियल, और 2 प्लस 3 मतलब 5, तो गैमा 5 क्या होता है, इट इज व्हाट 4 फैक्टोरियल। मतलब हमको फिर से गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आपको ये जो चारों रिलेशन है और डेफिनेशन है इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको इसको याद रखते हैं तभी हम जो इंटीग्रेशन इसके ऊपर के डिपेंडेंट तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। So this is all about the beta function definition and the relation depending on that is what beta function. Now finally ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथमेटिक्स का नॉलेज एनहांस करते रहिए मैथमेटिक्स गणित संग्रह के साथ। थैंक यू सो मच।